सब बहन भाइयों को राम राम। मैं सब पूर्णिमा की कहानी कहने को जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट करके बताइए। जिस साल लड़की की शादी हो उस साल लड़की को पूर्णिमा का व्रत करें और दूसरी साल पूर्णिमा पर 13 पंडी या मिश्राणियाँ को व्रत करवाकर उज्जवल करें। यह व्रत 3 प्रकार से किया जाता है: करवा पूजन, चूड़ा पूनम और चुंदड़ पूनम। करवा पूनम: एक पट्टे पर जल का लोटा, गिलास में गेहूं, रोली चावल, दखिया रखें। करवे में गेहूं, ढक्कन में चीनी और रुपये रखकर पट्टे पर रखें। लोटे के स्वास्तिक बनाकर ऊपर 13 टिक्की लगाएं। 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने। करवे के ऊपर रखकर सासू जी के पैर छूकर दें और गेहूं ब्राह्मणी को दे दें। 13 दानों को पल्ले में बांधकर रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर जीम ले। चुंदड़ पुण्य पूजा विधि करवा पूनम के समान है। एक चुंदड़ पर रुपये रखकर सासू माँ और ननद को पैर छूकर दें। चूड़ा पूनम: 13 चूड़े लाकर कलप दें। बाकी पूजा करवा पूनम के समान ही है। पूर्णिमा की कहानी। एक सेठ के 2 बेटियां थी। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी और छोटी अधूरा करती। अधूरे व्रत करने से उसके बच्चे होते ही मर जाते थे। एक दिन उसने पंडितों को बुलाकर उसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अधूरे व्रत के कारण ऐसा हुआ है। छोटी बहन ने पूरे व्रत किए। बहुत समय बाद उसके लड़का हुआ, किंतु वह भी मर गया। उसने लड़के को लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाकर बैठने को कहा। बहन उस बच्चे के ऊपर बैठने लगी तो उसकी साड़ी जैसे उस बच्चे के अड़ी बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। बड़ी बहन ने छोटी बहन को डांटा और कहा कि तुमने मुझे बताया नहीं, बच्चा यहाँ से सो रहा है, मैं बैठ जाती तो बच्चा मर जाता। छोटी बहन ने कहा कि बहन तेरे ही भाग्य से बच्चा जीवित हुआ है, मैंने अधूरे व्रत किए थे तो मेरे बच्चे मर जाते थे। हे पूर्णिमा माता, जैसे छोटी बहन का बच्चा जीवित क्या सबका करना उज्जवल। 13 पूर्णिमा के व्रत करने के बाद उज्जवल करें। करवा पूनम के उज्जवल में चांदी के लोटे में मेवा भरकर रुपया रखकर बाणा सासू माँ के पैर छूकर दें। चुन्नड़ पूनम में चुन्नड़, चीनी, रुपये सासू माँ को दें और 13 चुंदड़ी ब्राह्मणियों को दें। अगर चूड़ा पूनम करे तो चूड़ा, चीनी, रुपये पर हाथ फेर कर सासू माँ के पैर छूकर दे और 13 चूड़े ब्राह्मणियों को दे। इच्छा हो तो ब्राह्मणियों को जिमा दे। इस तरह पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और इसके बाद विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए। इसके बाद विनायक जी की कहानी कही जाती है। एक बार गणेश जी चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई इसकी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई ने कहा कि लो मैं खीर बना देती हूँ। बुढ़िया एक कटोरी लाई और खीर बनाने लगी। यह देखकर गणेश जी ने कहा कि यह क्या कर रही है, कटोरी नहीं तो बड़ा बर्तन में खीर बना। बुढ़िया ने कहा कि इतने से चावल और इतने से दूध के लिए तो यह कटोरी ही बहुत है। गणेश जी ने कहा कि तू टोप चढ़ाकर तो देख। टोप चढ़ाते ही टोप दूध से भर गया। गणेश जी बोले कि मैं थोड़ी देर बाहर जाकर आ रहा हूँ, तू खीर बनाकर तैयार रखना। खीर तैयार होगी, लेकिन गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया माई का खीर पर मन चल गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और गणेश जी से बोली कि महाराज भोग लगाओ। इसी समय गणेश जी आ गए। उन्होंने पूछा कि खीर बन गई क्या? बुढ़िया ने कहा कि बन गई, आप खा ले। गणेश जी ने कहा कि मैं तो तब ही खा ली थी जब तुमने मेरे भोग लगाया था। बुढ़िया ने कहा कि मेरा तो आपने पर्दाफाश कर दिया, पर और किसी का मत करना। गणेश जी ने खुश होकर कहा कि मैं तुम्हें इतनी दौलत दे रहा हूँ कि जो सालों पीढ़ियाँ तक ख़त्म नहीं होगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया सबको देना।